लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बिलीफ सिस्टम्स पे चलता है। जैसी आपकी बिलीफ सिस्टम, जैसी ही आपका स्ट्रक्चर है ब्रेन में, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको उसके आउटसाइड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं, कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो उसमें एक ही चीज का काम करना है आपको, एक ही चीज, वो है आपका बिलीफ सिस्टम। अगर आपने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर लिया तो आप एक नई लाइफ में होंगे, एक नए वर्ल्ड में होंगे। पूरी आपकी दुनिया जो है अपसाइड डाउन हो जाएगी। जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं चल रही थी वो चलने लग जाएंगी। अब सारी की सारी बिलीफ्स, हमारी हमारी ब्रेन पूरी बिलीफ से भरी हुई है। अब उन सब बिलीफ्स में से एक ऐसी बिलीफ है जो हर कोई पर्सन स्ट्रगल करता है। हर एक पर्सन जो फेल होता है, काफी टाइम से मेहनत कर रहा है अपने गोल्स अचीव करने के लिए, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो एक चीज है, वो है एक सिंपल बिलीफ। आज उस बिलीफ के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। चालू करते हैं बिलीफ सिस्टम पे। आपका ब्रेन यहां पर है, आपका ब्रेन यहां पर है और आपका बिलीफ सिस्टम यहां पर है। अब आपका ब्रेन जो है एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, और आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि आपका बिलीफ सिस्टम का खुद का एक बिलीफ सिस्टम है उसके अपने बारे में कि वो हार्डवेयर है भैया। उसको लगता है कि वो हार्डवेयर है, उसको लगता है कि वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर एक बिलीफ जो होगी, वो एक बिलीफ ये है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो कॉग्नाइज है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है, वो ये सोचता है कि वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। और हम वो जानते हैं वो गलत है। हम वो जानते हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो कभी हार्डवेयर था ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि आपकी आंखें जो है वो एक हार्डवेयर है, पर जैसे आप देखते हो वो एक सॉफ्टवेयर है। आपका जो टंग है एक तरीके से टेस्ट एब्जॉर्ब करता है और एनालाइज करता है, तो वो एक हार्डवेयर है। पर जिस तरीके से आप टेस्ट कॉग्नाइज करते हो, आप ये समझते हो कि अच्छा ये अच्छा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, वो आपका ब्रेन करता है, आपका बिलीफ सिस्टम करता है। जिस तरीके से आप सूंघते हो, उसी तरीके से आपका जो नोज है वो सिर्फ और सिर्फ वो इनपुट लेता है, वो एक हार्डवेयर है। और उसको जो एनालाइज करता है कि ये अच्छी खुशबू है, ये खराब खुशबू है, ये बदबू है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। अब वो जो है उसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। अब ये बिलीफ सिस्टम के ही कारण हमारी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्योंकि क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमको मान लो एक नई कार चाहिए, हमको एक नई कार चाहिए, और हम बोलते हैं कि अच्छा मेरे को ये 2 करोड़ रुपए की कार चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ रुपए की कार चाहिए, और मैं गोल बनाता हूं, मैं अकम्प्लिश करने लग जाता हूं, पर फिर क्या होता है, मैं इस गोल अचीव ही नहीं कर पाता। मैं ये गोल अचीव ही नहीं कर पाता, मैं कभी खरीद ही नहीं पाता, मैं उसके आसपास, शोरूम के आसपास भटक ही नहीं पाता कि मैं वो कार ले पाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो क्या होता है, आपका बिलीफ सिस्टम ये बोलता है कि 2 करोड़ रुपए की कार, पर तू तो सिर्फ 50 लाख रुपए वाली कार ही अफोर्ड कर सकता है। वो आपका बिलीफ सिस्टम ने एक लिमिट डाल दी है, एक सीलिंग डाल दी है। उस सीलिंग से आगे बढ़कर जा ही नहीं पाओगे। तो अगर आप जॉब सोचते हो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी लाइफ में जॉब चाहिए और आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, और आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में 50 लाख आए, तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, आपकी लाइफ में वो 50 लाख की जॉब नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ये सोचता है कि तू सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही एक पर्सन है। तू ना 20 लाख का है, ना 30 लाख, ना 40, ना 50। 10 लाख के ऊपर उसके लिए सब चीजें अनअचीवेबल लगती है। अब मान लो आपके लिए जो 2 करोड़ रुपए वाली कार है आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज है, बट आपके बिलीफ सिस्टम के लिए वो 51 लाख है।
मान लो आपकी औकात सिर्फ 50 की है, तो 51 और 2 करोड़ उसके लिए एक ही है, क्योंकि वो उसकी लिमिट से बाहर है। जैसे ही वो उसकी लिमिट से बाहर है तो उसकी वो टेंशन ही नहीं लगता। उसकी लिमिट सिर्फ 50 लाख है, 50 करोड़ यहां पर मैंने गलती से लिखा है, बट 50 लाख है। उसी तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम आपको लिमिट करता है। अब एक और चीज है, जैसे मैंने बताया कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये चेंज हो सकता है। आपका बिलीफ सिस्टम हमेशा चेंज हो सकता है। आपका जो ब्रेन है वो प्लास्टिक है। अब एक बहुत ही बड़ी चीज ये है कि जैसे ही आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में कोई नया चेंज आए, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियोस देख रहे हो आप नए साल में, ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में कोई नया चेंज है, तो आप वीडियोस देखने लग जाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, काफी सारे ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हो। पर फिर क्या होता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद एक बिलीफ आती है, आपकी एक बिलीफ सिस्टम वो कहती है कि नो। वो बिलीफ सिस्टम नो इसलिए कहती है क्योंकि वो सोचती है कि अरे ये तो तू पहले भी कर चुका है, और याद है तू पिछली बार फेल हो गया था, तो तू नहीं कर पाएगा। अब ये आपने देखा होगा, यूजुअली जो लोग हेल्थ गोल्स अचीव करना चाहते हैं, वो फिट होना चाहते हैं, वो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन रखेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उस बिलीफ सिस्टम्स के साथ है बहुत सारा इमोशन। वो फेलियर वाला इमोशन मिलकर वो आपकी ब्रेन में बसा हुआ है, और वो ये बोलता है कि याद है तू पिछली बार फेल हो गया था, याद है तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। अब आप ये सोचिए कि जो वो चीज, वो डायलॉग पीछे आ रहा है, वो खुद एक बिलीफ सिस्टम है। उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मिटा सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और वो एक बड़ा बिलीफ सिस्टम वो ये है कि बिलीफ सिस्टम्स खुद चेंजेबल हैं। आपका जो कॉग्नाइज्ड माइंड है उसको आप अलग तरीके से अलग तरीके से कॉग्नाइज कर सकते हो, अलग तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अगर आपको नए साल में एक चीज चेंज करनी होगी, वो ये है कि आपको ये मानना है, आपको ये बिल्कुल अंदर अपने रूट्स में, अपने बोन्स तक ये जानना है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। थैंक यू।